अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं कामरान अपडेट। अब उम्मीद करता हूं आप लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूं। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान ने अभी अभी जंग रुकवाने में एक अहम किरदार अदा किया है। उस वजह से जो पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज्जत है वो पूरी दुनिया में बढ़ी है। उसकी वजह से काफी मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपने मुल्क के दरवाजे खोल दिए हैं, यानी कि एक किस्म का पीछे पड़ गए हैं। यानी कि पाकिस्तानी पासपोर्ट की इतनी इज्जत बनी है। कंट्री इस तरह काम करती है जिसमें पूरी दुनिया ही उस मुल्क की तरफ देख रही हो, तो तब उस मुल्क को पूरी दुनिया में पहचान मिलती है। यही वजह है कि अभी पाकिस्तान के लिए बहुत सारे मुल्कों ने अपने मुल्क के दरवाजे खोल दिए हैं। अगर आप पहले कभी अपने मुल्क से बाहर नहीं जा पाए तो ये बेस्ट मौका है। किसी और कंट्री से आप देख रहे हैं, जिस कंट्री का मैं आज बताने लगा हूँ, आप भी इसमें जा सकते हैं और बहुत इजीली जा सकते हैं। स्पेशली पाकिस्तानी के लिए ये है 99.99% ये कंट्री आपका वीजा अप्रूव करती है। 99.99% का मतलब है कि आपका वीजा रिजेक्ट नहीं होगा, वीजा अप्रूव होगा। अगर आप पांचवी पास हैं तब भी आप खुद अप्लाई कर सकेंगे। मैं आज मोबाइल की स्क्रीन पर आप सबको 7 वीजा अप्लाई करके दिखाऊंगा। अगर आप पांचवी पास की हैं, किसी एजेंट की जरूरत नहीं आपको करवाने की। आपको नहीं समझ आ रही, कोई मैट्रिक पास बच्चा, उसको बोल दो कि ये वाली वेबसाइट है, यहाँ पे ना मेरी वीजा एप्लीकेशन जरा सबमिट कर दो। 10वीं पास बच्चा वो आपको करके दे देगा। पहली बात है आप खुद कर लेंगे। मैं साथ साथ मोबाइल स्क्रीन पे आपको सारा बताऊंगा। इस कंट्री का ईमेल के थ्रू आपको वीजा रिसीव होगा। एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। इस कंट्री में अक्सर लोग MBBS की डिग्री लेने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो MBBS की डिग्री है वो पाकिस्तान इंडिया की निस्बत यहाँ पे बहुत ही सस्ती बन जाती है। पाकिस्तान में आपको पता है करोड़ों रुपया लग जाता है, 1-1.5 करोड़ रुपया तकरीबन एक MBBS की डिग्री लेते लेते इंसान का लग जाता है। जब वो इस कंट्री में जाते हैं, इस कंट्री के अंदर उसकी यूनिवर्सिटी की फीस भी कम होती है और तकरीबन आधे से भी कम पैसों में उसको MBBS की डिग्री मिल जाती है। बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। माहौल इसका बिल्कुल यूरोप जैसा है। आप वहां जाएंगे आप कहेंगे मैं यूरोप में आ गया, मतलब किसी लिहाज से भी कम नहीं है मुल्क। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खूबसूरत है, कुदरती माहौल, पहाड़। इसको स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, सेंट्रल एशिया का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। यहाँ आकर आप शादी भी कर सकते हैं, पासपोर्ट भी हासिल कर सकते हैं। इसके पासपोर्ट की वैल्यू बहुत ज्यादा है। इसके पासपोर्ट के ऊपर 60 कंट्रीज के अंदर 60 कंट्रीज वीजा फ्री एंट्री देती हैं। अगर आप अपनी कंट्री से बाहर निकलना चाह रही हैं, बेस्ट मौका है ये। मौका ना मिस करें। वीडियो पूरी एंड तक देखेंगे, आपको पूरा तरीका समझ आ जाएगा। और जो अब तक अपनी कंट्री से बाहर निकलने का सोच रहे थे और नहीं जा पा रहे थे, ये उनके लिए बेस्ट मौका है। आप इस बार अपनी कंट्री से बाहर जरूर जा पाएंगे, बाहर निकल पाएंगे। एंट्री आपको आराम से मिल जाएगी। इस मुल्क को यूरोप का गेटवे भी कहा जा रहा है। यहाँ आके आप कुछ अर्सा रहेंगे तो आप यही समझेंगे कि आप इसके बाद यूरोप ही जाने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे जब आप आएंगे आपको यही लगेगा कि मैं यूरोप के अंदर हूँ, क्योंकि वो माहौल जो आप देखना चाहते हैं, वो खूबसूरत बिल्डिंग्स, वो माउंटेन्स, सब कुछ यहाँ पे मौजूद है। इंतहाई खूबसूरत। यहाँ पे आपको जॉब्स मिल जाएंगी, बहुत ही ईजी वर्क परमिट भी मिल जाएगा। हर लिहाज से बेस्ट है। तो टाइम जाए किए बगैर इस मुल्क की बात करते हैं। इस मुल्क का नाम है दोस्तों किर्गिस्तान। किर्गिस्तान सेंट्रल एशिया में वाक़या है। ये मुल्क उन कंट्रीज के दरमियान है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और चाइना के बिल्कुल दरमियान में ये मुल्क वाक़या है। तो बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। इसकी कैपिटल सिटी का नाम है बिश्केक। करेंसी है किर्गिस्तानी सोम। पॉपुलेशन लगभग 7 मिलियन यानी कि 70 लाख के करीब इसकी पॉपुलेशन है। और टाइम डिफरेंस पाकिस्तान से इसका 1 घंटे का है। ये मुल्क माउंटेन से भरा हुआ है, इसलिए इसको स्विट्जरलैंड ऑफ सेंट्रल एशिया भी कहा जाता है कि इतना खूबसूरत मुल्क है। स्विट्जरलैंड की तरह इस यहाँ पे माउंटेन्स भी मौजूद हैं। लैंग्वेज और रिलीजन, सबसे बड़ी बात है कि इस मुल्क के अंदर 90% जो है वो मुस्लिम रहते हैं। अगर आप मुसलमान हैं और वहां पे जा रहे हैं तो आपको अपनी इबादत में भी किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं पेश आने वाला। 90% यहाँ पे मुस्लिम रहते हैं और 10% जो है वो बाकी मजहब के लोग यहाँ पे रहते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की किर्गिज है, यानी कि यहाँ की नेटिव लैंग्वेज। और रशियन बहुत ज्यादा यूज होती है यहाँ पे, क्योंकि रशिया बिल्कुल साथ लगता है। इंग्लिश कम लोग बोलते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि मुस्लिम कंट्री होने की वजह से हलाल फूड इजीली अवेलेबल होता है यहाँ पे। यहाँ के लोग कैसे हैं? यहाँ के लोग इंतहाई अच्छे हैं, फ्रेंडली लोग हैं, सिंपल लाइफस्टाइल है।
मेहमान नवाज लोग हैं, क्राइम रेट बहुत ही लो है यहाँ का, सेफ कंट्री फॉर फॉरेनर्स, बाहर के लोगों के लिए बहुत ही सेफ कंट्रीज है। यहाँ पे आके आप शादी भी कर सकते हैं, पासपोर्ट भी ले सकते हैं। यहाँ की जो लड़कियां हैं यानी कि वो फॉरेनर से भी शादी कर लेती हैं, यानी कि दूसरी कंट्री से आए हुए लोगों से भी यहाँ की लड़कियां शादी कर लेती हैं। गर्ल्स सिंपल और ट्रेडिशनल है, वेस्टर्न कंट्री से सस्ती लाइफ है यहाँ की। सबसे बड़ी बात है कि आप क्या कमा रहे हैं और बचा क्या रहे हैं, तो यहाँ की जो लाइफ है ना वो वेस्टर्न लाइफ से बहुत सस्ती है। इसका मतलब है आप जो कमाएंगे आपको इजीली बचत भी काफी होगी। तो मैरिज इंटरेस्ट फॉरेनर्स में भी होता है यहाँ की खवातीन का। किर्गिस्तान में जॉब्स कौन कौन सी होती हैं? जॉब्स आपको मिल जाएंगी यहाँ पे, ड्राइवर की जॉब मिल जाएगी, वेटर की जॉब मिल जाएगी, रेस्टोरेंट वर्कर की जॉब मिल जाएगी, होटल स्टाफ की जॉब मिल जाएगी, क्लीनर की जॉब मिल जाएगी, हाउस वर्कर, फार्मर, कंस्ट्रक्शन वर्कर, मैकेनिक, डिलीवरी राइडर, इसकी जॉब यहाँ पे मिल जाएगी। और सैलरी यहाँ पे लगभग $300 से लेकर $700, और जो स्किल्ड वर्कर है उसकी $800 से लेकर $1200 के बीच में रहती है। इसीलिए अगर आप वहां पे काम करना चाह रहे हैं, बेहतर कोशिश करें, कोई ना कोई काम सीख कर दें। आप स्किल्ड वर्कर हो, आपको कोई ना कोई काम आता हो, आपको मोटरसाइकिल का काम आता हो, आपको दर्जी का काम आता हो, मतलब कोई स्किल्ड का काम अगर आपको आता है तो आप ज्यादा यहाँ पे कामयाब हैं बजाय कोई दूसरी जॉब करने के। बाद गुड क्या है इसमें, यहाँ पे काम करने का सबसे ज्यादा फायदा क्या है? न्यू वर्कर, नया वर्कर यहाँ पे रख लेते हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगते, नया बंदा रख लेते हैं काम के ऊपर। लो बजट माइग्रेशन, कम पैसों में आप यहाँ पे, बहुत ही लो बजट, आपके पास बहुत ही कम पैसे हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। यूरोप एंट्री का स्टेपिंग स्टोन, ठीक है, पहला कदम है यूरोप की तरफ जाने का। और यहाँ की एम्बेसी वीजा फीस $40 है, सिर्फ और सिर्फ $40 एम्बेसी फीस है इसकी वीजा की, जो लगभग पाकिस्तानी 10,000 से 15,000 के बीच में अमाउंट बनती है। पाकिस्तान से वीजा कैसे मिलेगा, मैं मोबाइल स्क्रीन पे आपको साथ साथ सारा करके बताऊंगा, वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। पहले मैं आपको वैसे बता देता हूँ स्टेप क्या है और डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से चाहिए हैं। इसके क्या है कि इसका ई वीजा मिलता है आपको, ईमेल के थ्रू ये आपको वीजा देते हैं। एम्बेसी वीजा भी आपको मिलता है वहां जाकर, और यानी कि इनकी एम्बेसी में जाकर, और इन्विटेशन वीजा भी मिलता है, यानी कि जॉब या बिजनेस का इन्विटेशन भी आपके पास है तब भी आपको यहाँ का वीजा मिलता है। डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं पासपोर्ट, फोटो, होटल बुकिंग, रिटर्न टिकट, बैंक स्टेटमेंट। जरूरी नहीं है यहाँ का वीजा रिजेक्ट, बैंक स्टेटमेंट नहीं भी है तो चलेगा। बैंक स्टेटमेंट आपके पास नहीं है, सबसे बड़ा होता मसला यही होता है कि हमारे पास बैंक स्टेटमेंट नहीं होती। बैंक स्टेटमेंट नहीं भी है तो वीजा आपका 99.99% अप्रूव होगा। ये मैं सच कह रहा हूँ, ये फर्जी बातें नहीं है, सच में आपका वीजा अप्रूव होगा। अगर आप 5वीं पास किए तो अप्लाई करें, वीजा रिजेक्ट ही नहीं होगा आपका। और ट्रैवल प्लान होना चाहिए कि आपने कहां से कहां जाना है। वीजा प्रोसेसिंग, इसमें पांच दिन का इसमें प्रोसेसिंग टाइम होता है, 5 दिन में आपका वीजा प्रोसेस हो जाता है। ये ऑफिशियल वेबसाइट भी मैं इनकी शो कर रहा हूँ, ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी www.evisa.e-gov.kg। फ्लाइट रूट इसका पाकिस्तान से आपको इस्लामाबाद से डायरेक्ट, यहाँ की 7 से 9 घंटे की डायरेक्ट फ्लाइट आपको मिल जाएगी। इसका दूसरे कुछ रूट भी हैं, दूसरे रूट में लाहौर से दुबई, दुबई से बिश्केक यानी कि किर्गिस्तान, उसके अलावा कराची से इस्तांबुल, इस्तांबुल से भी बिश्केक, इस्लामाबाद से भी बिश्केक डायरेक्ट भी फ्लाइट जाती है। किर्गिस्तान का पासपोर्ट आपको कैसे मिलता है? किर्गिस्तान का पासपोर्ट आपको मिलता है वहां मैरिज करके, वहां आप शादी करेंगे तो आपको किर्गिस्तान का पासपोर्ट मिल जाएगा। वर्क वीजा, लॉन्ग स्टे, अगर आप लंबा स्टे आपका हो गया है वहां पे तब भी आपको वर्क वीजा मिल जाएगा। रेजिडेंसी अगर आप वहां पे लेते हैं एक लंबे अरसे के लिए तब भी आपको मिल जाएगा। वहां पे कोई इन्वेस्टमेंट आप कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट करके भी आपको पासपोर्ट वहां का मिल जाता है। और सिटीजनशिप टाइम यानी कि 5 साल तकरीबन आप वहां पे रहे सिटीजनशिप के तौर पर, तो आपको तब भी वहां का पासपोर्ट मिल जाता है। और इसके पासपोर्ट के ऊपर इन कंट्रीज में आप बगैर वीजा के जा सकते हैं, जिनमें आता है रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, टर्की, यूक्रेन, जॉर्जिया, मंगोलिया, आर्मेनिया और तकरीबन 60+ कंट्रीज और ऐसी हैं जिनमें बगैर वीजा आपकी एंट्री हो जाती है इनके पासपोर्ट के ऊपर। यहाँ का जो फेमस फूड है उस फूड में आता है जी बिशबर माक, ये मीट प्लस नूडल्स होता है, इसमें पुलाव होता है, राइस डिश होती है, लगमान नूडल्स, मानते, डम्पलिंग्स, शाशलिक, बारबेक्यू, हलाल फूड इजीली यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ की जो टॉप विजिटेड और खूबसूरत प्लेसेस हैं वो है दोस्तों इसाइकुल लेक, आला अर्चा नेशनल पार्क, सोंगकुल लेक, बिश्केक सिटी, ओश सिटी। टूरिज्म
टूरिज्म यहाँ पे फास्ट ग्रो हो रहा है। कल्चर है जी नोमैडिक कल्चर है, ये साथ साथ आप देख रहे हैं इस तरह का कुछ कल्चर है। हॉर्स राइडिंग कॉमन है, ट्रेडिशनल टेंट्स यहाँ पे लगाते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि टेंट्स में रहते हैं, ये एक कल्चर है इनका पुराना। तो जब कोई बड़ा इवेंट होता है तो उसमें इस तरह ये करते हैं। फैमिली ओरिएंटेड सोसाइटी और इस्लामिक ट्रेडिशन ज्यादा यहाँ पे है। इस मुल्क के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट दोस्तों, जो कि आप सुनकर चौंक जाएंगे। 90% कंट्री माउंटेन्स है, 90% इस कंट्री के अंदर पहाड़ है। पहाड़ यानी कि खूबसूरत। सेंट्रल स्विट्जरलैंड ऑफ सेंट्रल एशिया भी कहलाता है, यानी कि सेंट्रल एशिया का स्विट्जरलैंड भी इसमें कहा जाता है। लो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन बहुत कम है। चीप लिविंग कास्ट है। यूरोप का गेटवे बन रहा है ये, बिल्कुल यहाँ पे आप आगे मतलब यूरोप जा रहे हैं। और मुस्लिम फ्रेंडली कंट्री है, यहाँ पे लिविंग कॉस्ट भी बहुत ही लो रहती है। प्रोज एंड कॉन्स आपके साथ मैं डिस्कस कर लूं, यानी कि यहाँ पे आने के फायदे क्या है। एक तो चीप कंट्री है, इजी वीजा मिल जाता है, मुस्लिम कंट्री है, लो क्राइम, और यूरोप बहुत ही करीब है इसकी। और कौन सी है कि लैंग्वेज का इशू होगा, सैलरी थोड़ी कम रहेगी यूरोप से, और कोल्ड वेदर थोड़ा ठंडा रहता है। अब आपको मैं मोबाइल की स्क्रीन पे ले चलता हूँ साथ साथ, और आपको इसका वीजा अप्लाई करके दिखाता हूँ, और आप मेरे साथ रहेगा। पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको इसका बहुत ही फायदा होने वाला है। दोस्तों गूगल पे आप लोग आ जाएंगे, और गूगल पे आप लोग टाइप करेंगे evisa.e-gov.kg, इनकी वेबसाइट है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और सारी वेबसाइट्स का दे दूंगा, और मेरा व्हाट्सएप का चैनल है वहां पे भी मैं सारे लिंक्स दे दूंगा। ये इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस तरह खुल जाएगी। ओपन होते ही इनकी वीडियो प्ले हो जाएगी, जिसमें किर्गिस्तान का कुछ इलाके दिखाएंगे, खूबसूरती आपको दिखाएंगे, ताकि आप लोग ये देख सकें। ये सारे इस पे ऑप्शन आपके सामने है। ये यूनिफॉर्म परमिट लिखा हुआ है, अप्लाई फॉर अ वीजा लिखा हुआ है, कंटिन्यू योर चेक स्टेटस और अबाउट ई वीजा। तो इसीलिए आपने अप्लाई फॉर अ वीजा पे क्लिक करना है, वीजा अप्लाई करने के लिए। थोड़ा इंटरनेट स्लो है, आपको ये अप्लाई फॉर अ वीजा मैंने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद कुछ इस तरह के ऑप्शन सामने आ जाएंगे। आप 5वीं पास भी हैं तब भी आप खुद इसको अप्लाई करें, वीजा आपका रिजेक्ट नहीं होगा, बशर्ते ये डमी नहीं लगानी। यहाँ पे सबसे पहले आपने अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है ऊपर, कि आप किस कंट्री से आप वीजा अप्लाई कर रहे हैं। तो मैं पाकिस्तान से कर रहा हूं, तो ये मैंने पाकिस्तान यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। दूसरा जो ऑप्शन इसमें सिलेक्ट करेंगे कि आपका पासपोर्ट कौन सा है, डिप्लोमेटिक है, सर्विस है, कौन सा है। तो ऑर्डिनरी है मेरा, यानी कि नॉर्मल पासपोर्ट है, तो ये जो ऑर्डिनरी लिखा हुआ है ऑर्डिनरी को सिलेक्ट करेंगे। तीसरे ऑप्शन में आपने किस तरह का आप वीजा ले रहे हैं, तो मैं इसमें जो है ये स्पार वीजा जे वाला ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा। ज्यादातर यही सिलेक्ट किया जाता है, यही अप्रूव होता है। उसके बाद जी कौन सा आपको अर्जेंट में वीजा चाहिए, 2 दिन में मिल जाता है, और स्टैंडर्ड वही 5 से 10 दिन का टाइम होता है इसमें। तो मैं स्टैंडर्ड सर्विस लूंगा, क्योंकि जो है ना 2 दिन वाला वो महंगा है। उसके अलावा आपने सिलेक्ट करना है कि सिंगल एंट्री मल्टीपल एंट्री कौन सा है। तो मैं सिंगल एंट्री 1 मंथ की भी है, 2 मंथ की भी है, 3 मंथ की भी है, और 6 मंथ की भी इसमें अवेलेबल है। तो मैं इसमें सिलेक्ट करूंगा सिंगल एंट्री 1 मंथ वाली। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, और ये जो साथ कैप्चा है इसको मैंने साथ में टाइप करना है कि 986G8, ये आपके सामने मैं टाइप कर रहा हूं, और ये कर दिया नेक्स्ट। यहां से आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन करके हम नेक्स्ट कर देंगे। ये मजीद पेज खुल गया। इसमें 2 ऑप्शन है, एक इनवाइटिंग पर्सन, क्या आप किर्गिस्तान में मौजूद है, किसी बंदे को इनवाइट करें, और एक एप्लीकेंट है। तो आपने एप्लीकेशन दे रहे हैं तो आप एप्लीकेंट बनेंगे। यहाँ पे सरनेम लिखेंगे, मैंने सरनेम कामरान लिख दिया, कि मतलब मुझे किस नाम से नॉर्मली लोग बुलाते हैं, तो मैंने कामरान लिख दिया। और यहाँ पे फिर जो पूरा नेम है मोहम्मद कामरान आ गया। फिर नीचे डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ पूरी सिलेक्ट की। इस तरह आएगा, बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, यानी कि जैसे 1902 से ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं। 1902 में जो बंदा पैदा हुआ है वो अभी तक जिंदा तो नहीं होगा, जाहिर है, इतना अरसे से अभी तक जिंदा। तो ये डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर ली। थोड़ा आगे जाके मैं इसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ डालूंगा। ये तो 1893 से स्टार्ट हुआ है काम।
यहाँ पे ये यहाँ पे सन सेलेक्ट कर लिया, 1994 महीना और दिन, ये सिलेक्ट हो गया। फिर पासपोर्ट का नंबर यहाँ पे डालना है, पासपोर्ट का नंबर डाल दिया। और उसके बाद जो पासपोर्ट की इशू की डेट है और जो एक्सपायरी डेट है वो भी हमने डालनी है। तो अभी इशू की डेट डालते हैं कि इस डेट को पासपोर्ट इशू हुआ था। ये भी हो गया, ये इशुएंस डेट भी होगी, भी एक्सपायरी डेट डालनी है यहाँ पे हमने। कंप्यूटर पे करेंगे ज्यादा इजी से हो जाएगा, मोबाइल पे थोड़ा सा आपको काम स्लो ही रहेगा, लेकिन मोबाइल पे भी अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद जेंडर है जी, जेंडर मेल या फीमेल है, आपने यहाँ पे डालना है। मेल डाल दिया मैंने। फिर से एक कैप्चा आ गया, इस कैप्चे को फिर हम यहाँ पे डालेंगे। ये मैंने इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद चेक और ईमेल, वो कहते हैं जी ईमेल में आपको इनकी ईमेल आ जाएगी, आपको ईमेल आ जाएगी वीजा से रिलेटेड। वो ईमेल आ जाएगी एप्लीकेशन वीजा से रिलेटेड, वो आपको फर्दर बताएंगे कि अभी आप फी पे करें और इस तारीख को अभी आपकी ये चीजें हमें रिक्वायर्ड है। तो वो आपको मजीद ईमेल में जो चीजें चाहिए होंगी वो आपको बोलेंगे, आप उनको ईमेल ही कर देंगे या लिंक भेजेंगे वेबसाइट का कि यहाँ जाके अपलोड कर दें वो चीजें, तो वीजा आपका अप्रूव हो जाएगा। अच्छा, अभी आप वहां पे चले गए हैं, लोग चले तो जाते हैं हम यूरोप जाएंगे, हम यहाँ जाएंगे, लेकिन काम कोई नहीं होता। बगैर काम के आप लोग तो भूखे मर जाएंगे। भाई जाना है, कुछ कमाना भी तो है ना। हम कहते हैं किस तरह हम बाहर निकल जाएं, लेकिन ये नहीं पता वहां जाके करेंगे क्या, हमें पता ही नहीं होता। इसीलिए कोई ना कोई स्किल सीख के आए, यहाँ पे आके आपने वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना, बहुत ईजी, आपको वर्क परमिट मिल जाएगा। दो तरीके हैं, या तो वर्क परमिट लें किसी भी स्किल काम का, वो थोड़ा महंगा रहता है, उसकी फीस तकरीबन $600 तक रहती है। लेकिन अपना बिजनेस करेंगे तो $3, कैसे कमाल की बात है, खुद का बिजनेस तो सिर्फ $3 में आपका हो जाएगा। $3 में तरीका भी आपको बताते हैं, उसका परमिट आपको मिल जाएगा। वहां पहुंच के किसी भी वहां के जो नेटिव जो वहां पहुंचकर जो वहां का कोई भी मुकामी एजेंट है वो भी आपको $3 में इसका परमिट जो है वो काम का यानी कि लेकर दे देगा। हाँ, स्किल्ड वर्कर है, एज अ वर्कर स्किल का, तो उसका परमिट आपको मिलेगा $600 में। अपना बिजनेस करना है तो आपको मिल जाएगा तकरीबन $3 में। खैर, ये परमिट लेना है, उसी वेबसाइट पे आते हैं, ये सामने आपको पहला ऑप्शन जो लिखा हुआ है ना, ये यूनिफॉर्म परमिट। यूनिफॉर्म परमिट को आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर स्टैंडर्ड पर्सनल अकाउंट, यहाँ पे अपने पर्सनल अकाउंट का यानी कि इसमें अपने अकाउंट बनाना है। इसके ऊपर अटेंशन फॉर लीगल एंटिटीज, इंडिविजुअल इंटरप्राइजेज एंड फॉर फॉरेन इंडिविजुअल according to the temporary regulation on the procedure for issuing permit। ये इन्होंने अपनी कुछ लिखी हुई है, रेजिडेंस एंड एम्प्लॉयमेंट इन किर्गिस्तान पब्लिक फॉर फॉरेनर सिटीजन एंड स्टेटलेस पर्सन, लीगल एंटिटीज, इंडिविजुअल एंड एंटरप्रेन्योर्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन फॉर ऑफ अ पर्सनल अकाउंट। यहाँ पे पर्सनल अकाउंट के आपने चीजें डालनी है परमिट के लिए। अच्छा, अब सीन क्या है, वर्क परमिट से पहले आपको जाहिर एक ऑफर लेटर चाहिए होगा। ऑफर लेटर आपको क्या, ऑफर लेटर आपको काफी एजेंसी ऐसी हैं जो कि आपको ऑफर लेटर बहुत ही आसानी से दिलवा देती हैं। एक आध बंदे का नंबर मैं भी आपको दे दूंगा जो कि आपको आराम से इसका जो परमिट है वो दिलवा देगा आराम से। हर बंदा अपने चार्जेस लेता है, जो एजेंसी है वो भी चार्जेस लेती है। खुद भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, जिस जो तरीका मैं बता रहा हूँ। मैं आपको ऐसी बहुत सारी वेबसाइट बताऊंगा, इसमें आप एम्प्लॉयर ढूंढ सकते हो जो कि आपको ऑफर लेटर देंगे। ठीक है, तो मैं आपको साथ साथ अभी बताता हूँ इनकी जो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है ना, सारी जितने भी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी, और अपने व्हाट्सएप के जो चैनल है उस पर भी दे दूंगा।
उसको आप फॉलो करके व्हाट्सएप चैनल पे भी आप वो देख सकते हैं सारी चीजें। ये इनकी अपनी वेबसाइट मैंने डाल दी यहाँ पे, जॉब यानी कि ऑफर लेटर लेने के लिए बहुत सी एजेंसियां भी ये हेड हंटर डॉट के जी लिखेंगे गूगल के ऊपर, तो ये इनकी अपनी वेबसाइट है। ये देखिए उनकी अपनी लैंग्वेज में, इसके अभी हमने गूगल से ही ट्रांसलेटर में जाके तो हमने इंग्लिश कर लेना है इसको ताकि हमें समझ आए। ठीक है, ये मैंने इंग्लिश कर दिया ताकि ये इंग्लिश में, यहाँ पे अपना फोन नंबर वगैरह डाल डाल के आपने यहाँ पे साइन इन कर लेना है। ये देखिए उनकी अपनी वेबसाइट है, इसमें प्रोफेशन भी लिखे हैं सारे, किस किस प्रोफेशन में आपने काम करना है, वर्क फ्रॉम होम करना है। ये देखें सेल्स कस्टमर सर्विस की भी जॉब्स हैं, मार्केटिंग के भी हैं, एडवर्टाइजमेंट एंड पीआर, फिटनेस एंड ब्यूटी, ऑटोमेटिव बिजनेस, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी एंड रेस्टोरेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, डोमेस्टिक स्टाफ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये सारी चीजों की ना यहाँ पे जो जॉब्स हैं ये मौजूद होती हैं यहाँ के, यानी कि परमानेंट एजेंसी आपको यहीं से बना कर दे देती हैं। ये भी आपको इसी वेबसाइट से आपको बहुत सारी ऐसी एजेंसियां मिल जाएंगी। यहाँ पे आपने लेने के लिए देखें क्लिक करेंगे कि इसमें से कोई सी भी सर्विस पे, तो आपने वहां पे फिर अपना साइन इन करके अपना नंबर वगैरह डालना होता है। ये देखें एनालिस्ट, ब्रांच मैनेजर, ब्रोकर, कॉल सेंटर ऑपरेटर, कॉन्टैक्ट कैशियर ऑपरेटर, सर्टिफिकेशन स्पेशलिस्ट, शेफ वगैरह, हेड एंड कस्टमर और हेड ऑफ सेल्स, बहुत सारी इसमें मौजूद है जिसका भी आपने करी है। मैंने एक सिलेक्ट कर लिया, देखें इसमें आ गया। अब ये उनकी अपनी लैंग्वेज में ऐड है, तो ये इनको रिस्पॉन्ड करना हो, यहाँ इनको ईमेल करनी हो कि मुझे आपका ऑफर लेटर चाहिए, तो वगैरह वगैरह आप इनसे बात कर सकते हैं। दोस्तों आप यकीन करें, आप इसमें अप्लाई करें, आपके पैसे जाया नहीं होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ 99.99% यहाँ का वीजा अप्रूव होता है, वीजा आपका रिजेक्ट नहीं होगा। खुद अप्लाई करें, खुद आपको नहीं समझ आ रही, एक एजेंसियां पाकिस्तान में मैं बता दूंगा आपको कि आप उनके पास जाएंगे, वो आपको अप्लाई कर देंगे, इसका वीजा रिजेक्ट ही नहीं होता यार। यूएई से भी, गल्फ से भी, सऊदी से भी आसान वीजा है, बहुत मतलब रिजेक्ट ही नहीं होता। 99% आपका वीजा अप्रूव होता है। इसके अलावा ये जो वर्क परमिट आपको नहीं समझ आ रही, छोटी मोटी चीजें, ठीक है, अगर आप मेरे यूट्यूब के मेंबर हैं, मुझे मैसेज करेंगे, इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो एक बंदे का नंबर भी मैं आपको दे दूंगा जो कि इस चीज में एक्सपर्ट है, वो आपका ये काम कर देंगे। जो भी उनके चार्जेस हैं वो आप उनके साथ कर लीजिएगा। और उसके अलावा जो पाकिस्तान में कंसल्टेंसीज हैं बेस्ट यूरोप के लिए, मैं आपको वो भी रिकमेंड कर दूंगा, वहां जाके आप उनसे किर्गिस्तान का भी वीजा एप्लीकेशन जो भी आप करवाना चाहते हैं आप करवा सकते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उन दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें जो कि जॉब की तलाश में अपने मुल्क से बाहर जाने के लिए काफी अरसे से कोशिश कर रहे हैं और नहीं जा पा रहे, और उनको एक ऑथेंटिक रास्ता कोई नहीं बता रहा, तो उनके साथ मेरा चैनल शेयर करें। इंशाल्लाह सब आप लोग अपनी कंट्री से बाहर कमाने जरूर जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।